साल था 2013। शेयर का नाम था एक्सेल क्रॉप केयर। भाव चल रहा था 300 रुपए के इर्द गिर्द। मेरे चार्ट पर एक बड़ा दमदार ब्रेकआउट आया। मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट था। मेरे सिस्टम पर, जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूं, उस पर बाय के सारे सिग्नल्स आते हुए दिखाई दे रहे थे। जितनी क्वांटिटी मैं अमूमन खरीदता हूं उतनी क्वांटिटी मैंने 2013 में खरीदी और उसके बाद शेयर रुका नहीं। 300 रुपए का एक्सेल क्रॉप केयर 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 4000 रुपए तक सीधा बिना रुके चलता ही चला गया। नीचे आया 3000 के आसपास, हो गया डीलिस्ट। नए अवतार में सुमिटोमो केमिकल्स बनके लिस्ट हुआ। एक्सेल क्रॉप केयर के 2 शेयर्स के बदले मिले सुमिटोमो के 51 शेयर्स और सुमिटोमो का भाव आज है 400 रुपए। यानी कि 2013 में लगाए गए 300 रुपए आज हो गए हैं 10,000 रुपए से भी ज्यादा। अगर आपने भी इसी तरह 2013 में एक्सेल क्रॉप केयर के शेयर्स खरीदे होते 1 लाख रुपए के, तो आज वो शेयर्स होते 32 लाख रुपए के। 10,000 के शेयर लिए होते तो आज होते 3,20,000 रुपए के। लगता है ना चमत्कार। देखिए, जब तक खुद के साथ नहीं होता, बाजार की ये कहानियां चमत्कार ही लगती हैं। खुद के साथ हो, इसी के लिए आज इस सीरीज का अनावरण मैं करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपके साथ भी चमत्कार हो सकता है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कुछ समय पहले मैंने आपसे वायदा किया था कि एक ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा आपके अपने YouTube चैनल पर। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये सपना, ये मंसूबा पूरा होने जा रहा है, क्योंकि कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का अनावरण आज इस वीडियो के जरिए होने जा रहा है। देखिए, मेरे संपर्क में निरंतर ट्रेडर्स आते रहते हैं, छोटे बड़े, अनुभवी, बिल्कुल नए, हर तरह के ट्रेडर्स से मेरा संवाद रहता है। और मैंने पाया है कि भाई देखिए, ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ ज्ञान तो लोगों को है, लेकिन छोटी छोटी टर्म्स, वो बारीकियां जो कि कोई समझाता नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलती हैं, वो बारीकियां कहीं और पता नहीं लगती हैं। छोटी छोटी जानकारी कहीं कहीं से इकट्ठा करके थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है, लेकिन एक मुकम्मल कंप्लीट नॉलेज कभी भी मिल नहीं पाता और इस वजह से जानकारी में काफ़ी दरारें रह जाती हैं। कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में सारी छोटी छोटी जानकारियां जो कि ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं देने का प्रयास करूंगा। मिसाल के तौर पर, क्या आप ये जानते हैं कि अगर शेयर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए तो उस पर अपर सर्किट लग जाता है और नीचे गिर जाए तो उस पर लोअर सर्किट लग जाता है। अब ये चीज क्या है, लोअर सर्किट, अपर सर्किट? अगर आपको पता भी है तो क्या इसके पीछे की राजनीति समझते हैं आप? उसी तरह क्या कोई आइडिया है कि ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है? कुछ कंपनीज इतना ज्यादा डिविडेंड क्यों देती हैं और कुछ कंपनीज इतना भारी मुनाफा होने पर भी डिविडेंड क्यों नहीं देती हैं? क्या आपको अनुमान है कि ये शेयर गैप के साथ अगले दिन कैसे खुल जाते हैं? जो शेयर 100 रुपए पर आज बंद हुआ, वो अगले दिन 105 पर, 106 पर कैसे खुलता है, जबकि रात भर ट्रेड ही नहीं हुआ? इस तरह के सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो उन सारे सवालों के जवाब इस कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ढेरों ऐसी चीजें हैं जिसके जवाब हम सब तलाशते रहते हैं, लेकिन आसानी से मिलते नहीं हैं। बाई बैक क्या होता है, ओपन ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, फिर डाइल्यूशन क्या होता है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, ओवरबॉट क्या है, ओवरसोल्ड क्या है, आरएसआई क्या है। ये सारी चीजें मन में घूमती रहती हैं और लगता है कि शायद हमें प्रॉफिट इसीलिए नहीं हो रहा है
कि हमें इन छोटी छोटी चीजों का ज्ञान नहीं है। जाने भी तो कैसे, क्योंकि देखिए कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता ट्रेडिंग करने के लिए। भारत में लोग पढ़ते तभी हैं जब एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले कोई एग्जाम नहीं होता। फर्ज कीजिए कि ट्रेडिंग करने से पहले एक एग्जाम देना कंपलसरी हो जाए, फिर देखिए कितने सारे ट्यूशन सेंटर खुल जाएंगे, किताबें, कुंजियां, गाइड सब अवेलेबल हो जाएगी और ये झटपट ये सारी जानकारी आप हासिल कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए हम इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं। और देखिए जब तक आपको पूरी मालूमात नहीं होगी, आप ना तो सही से सीख सकेंगे और ना ही सही से कमा सकेंगे। तो देखिए एक बात शुरू में ही साफ कर देता हूं कि ये कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स है बिल्कुल नए लोगों के लिए, यानी कि जो शेयर बाजार में पहला कदम रख रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये सीटीसी है। लेकिन आप में से जो लोग काफी कुछ जानते हैं या जिनको दम्भ है कि हमें तो सब पता है, उनके लिए भी ये सीटीसी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। मैं कई बार देखता हूं, स्टूडेंट से पूछता हूं, वो कहते हैं सर मुझे तो 10 साल हो गए शेयर बाजार में। तो मैं पूछता हूं अच्छा 10 साल हो गए तो ये बताइए इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है? तो वो इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। तो देखिए अगर आप भी उनमें शामिल हैं जिन्हें बरसों का अनुभव है, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीजें कई बार नहीं पता होती, सुनी सुनी सी लगती हैं, लेकिन जब आपको कहा जाए कि इनको समझाइए, तब आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं पता होता। तो यही मौका है, सीखिए। सीखने से बहुत चीजें हल हो जाती हैं, कई सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और फिर आप ट्रेडिंग को भी बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो देखिए यह है बिगिनर्स कोर्स इन ट्रेडिंग, जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज। और देखिए ये 2 प्रकार के लोगों के लिए कतई नहीं है, यानी कि उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले वे लोग जो कि सीखना चाहते ही नहीं हैं, केवल निंदा करना चाहते हैं। देखिए निंदा कीजिए, आलोचना कीजिए, भर्त्सना कीजिए, लेकिन तभी कीजिए जब आपने कभी प्रशंसा भी की हो। तो देखिए केवल आलोचना करना उचित नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी सीटीसी देखिए, और सीटीसी देख करके आपको पता लगेगा कि शेयर बाजार के कई सारे आयाम हैं। छोटी छोटी चीजों में कई सारे पेच छिपे होते हैं, राज बड़े गहरे हैं और ये सारे राज उद्घाटित होंगे सीटीसी में, यानी कि कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में। दूसरा देखिए स्वागत उनका नहीं है जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देखिए एक चीज समझिए, शेयर बाजार में रिटर्न यानी कि जो पैसा हम कमाना चाहते हैं, जो एक्सेल क्रॉप केयर में 1 रुपए के 32 रुपए हो गए, ये बिना रिस्क लिए मुमकिन नहीं है। तो याद रखिएगा कि शेयर बाजार में पैसा उसी को मिलता है जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड होती हैं। तो अगर आप बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो फिर देखिए आप शेयर बाजार से पैसा नहीं कमा सकते। अब आप सोचें कि भाई जोखिम कैसे ले लें, हमारी गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है। तो देखिए याद रखिए कि हर चीज में जीवन के रिस्क होता है। अब सोचिए गाड़ी चलाने में कितना भारी खतरा है, इतनी स्पीड से आ रही होती हैं चारों ओर से गाड़ियां, कितना खतरा है। बावजूद इसके हम सब लोग गाड़ियां चलाते हैं, सेफली चलाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और गाड़ियों के कारण ही हमारा जीवन आसान हुआ है। खतरा है, लेकिन हमने उस खतरे को सीखकर, समझकर मैनेज करना सीख लिया है। तो देखिए गाड़ी की टक्कर हो जाएगी, इस डर से गाड़ी चलाना बंद नहीं करना है। गाड़ी चलाना सीखना है और साथ ही नियमों को फॉलो करना है। देखिए कबीरदास जी कह गए हैं कई शताब्दियों पहले कि जिन खोजा तिन पाइयां, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो यानी देखिए जिसने रिस्क लिया, जिसने कदम उठाया, जिसने कोशिश की, उसको छोटी ही सही लेकिन कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलती है। और जो किनारे बैठकर डरता ही रहा, उसका तो कुछ भला नहीं हो सकता। तो देखिए बिल्कुल यही लागू होता है शेयर बाजार पर भी। तो देखिए आइए समझते हैं सबसे पहले रिस्क को, जिसको लिए बिना आप शेयर बाजार में कमा नहीं सकते।
तो ये रिस्क है क्या? देखिए, रिस्क है नुकसान होने की संभावना, यानी कि पूंजी के कम होने की संभावना को रिस्क कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। अब इस 1 लाख में 95,000 रहने की संभावना कितनी है? 90,000 ही रह जाएं आपके पास, इसकी संभावना कितनी है? और 80,000, 50,000, 20,000 ही रह जाएं, इसकी संभावना कितनी है? इसको रिस्क कहा जाता है। जब तक आप कुछ पैसे को जोखिम पर नहीं डालेंगे, मुनाफा नहीं आएगा। तो देखिए, मुनाफा शेयर बाजार में तभी आता है जब आप कुछ खतरा मोल लेने के लिए तैयार होते हैं। तो खतरों से डरना नहीं है, केवल अपने अनुपात में, सही मात्रा में, सही प्रकार के खतरे लेने हैं, जिससे कि आपकी जीतने की संभावना, पैसा कमाने की संभावना बढ़ती चली जाती। और देखिए, रिस्क भी नाना प्रकार के होते हैं, कई सारी प्रजातियां हैं रिस्क की। जैसे देखिए, एक प्रकार का रिस्क ये है कि जिस कंपनी में आपने निवेश किया उस कंपनी में ही कुछ दुर्घटना घट जाए, आपके शेयर खरीदते ही कुछ ना कुछ उसमें अनिष्ट हो जाए। मान लीजिए गबन हो जाए, प्रमोटर की मृत्यु हो जाए, इस तरह कोई दुर्घटना हो जाए जो कि केवल आप ही की कंपनी को, आप ही के शेयर को प्रभावित करे। इस तरह का रिस्क भी होता है और इस रिस्क को कहा जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। और इसके अलावा होता है ऐसा रिस्क जो कि सभी पर बराबर रूप से असर डालता है। मान लीजिए जंग का ऐलान हो जाए, या कोई विदेशी सेना आक्रमण कर दे, या कोविड जैसी महामारी फिर फैल जाए, तो ऐसे में देखिए कोई नहीं बच पाएगा। और इस प्रकार के रिस्क को कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। तो देखिए, ये है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो कि एक ट्रेडर लेता है और तभी पैसा बाजार से कमा सकता है। और देखिए, इसके अलावा है जंप रिस्क। मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आपने अच्छे खासे शेयर्स खरीदे हुए थे, बाजार बंद हुआ, आप खुशी खुशी घर लौट गए उन शेयर्स के साथ, लेकिन फिर शाम को विदेशी बाजारों में अचानक से क्रैश आ गया, या कोई ऐसी घोषणा हो गई जैसे कि 2016 में नोटबंदी की, डिमोनेटाइजेशन की घोषणा शाम के समय हुई थी, या फिर किसी और प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई जो बिल्कुल अप्रत्याशित थी, जिसकी कोई जानकारी आपको पहले नहीं थी, तो उसके कारण अगले दिन बाजार एक बहुत बड़े गैप के साथ नीचे खुलता है और इसको जंप रिस्क कहते हैं। और जंप रिस्क की भी तैयारी ट्रेडर को पहले ही करके चलनी पड़ती है, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए जंप रिस्क कभी सामने आ गया तो आपकी पूंजी कम होने का खतरा रहता है। तो जिस भी चीज से पूंजी कम हो सकती है उसे रिस्क कहते हैं, और हर प्रकार के रिस्क का बंदोबस्त करके चलने वाला ट्रेडर ही विजयी होता है, बड़ा पैसा कमाता है। तो देखिए, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और इक्विटी डाइल्यूशन, शॉर्ट कवरिंग, रोल ओवर, एक्सपायरी, इस तरह के शब्द सुनकर डर जाते हैं, तो यह सीरीज विशेष रूप से आप ही के लिए बनाई गई है, जिससे सारी बुनियादी जानकारी आपको एक ही मंच पर मिल जाए। तो देखिए, इस प्रयास में आपके सहयोग की मुझे विशेष आवश्यकता है, और सहयोग आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, और अपनी विचार, अपना स्नेह मेरे साथ कमेंट्स की शक्ल में बांट करके। तो देखिए, सीटीसी को लेकर बहुत धमाकेदार योजनाएं हैं और एक एक करके सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष चीज पर पहले बात हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।